यहाँ पे हम समझते हैं हृदय के बारे में कि हमारे शरीर के अंदर हृदय कैसे काम करता है, इसमें कैसे ब्लड सर्कुलेट होते रहता है। तो आइए इसके बारे में डिटेल से जानकारी यहाँ पे लेते हैं। तो यही है हृदय का फिगर, हृदय का डायग्राम है ये। यहाँ से समझने वाला जो बात है कि यहाँ से ये हृदय है, हृदय का 4 गो कोष्ठक होता है। कोष्ठक का मतलब होता है कि हृदय 4 भागों से बटा हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। मान लीजिए अगर ये हृदय है तो हृदय का 4 भागों से बटा हुआ रहता है। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 1 2 3 4। और यहाँ से देखिए ये जो हृदय है, ये हृदय ऊपर वाला भाग को, ये ऊपर वाला भाग जो है ये हो जाएगा अलिंद। ये जो ऊपर, ये दोनों ऊपर वाला भाग इसको कहते हैं अलिंद, अलिंद। और ये दोनों नीचे वाला जो भाग है उसे बोलते हैं नीलाय, नीलाय। ऊपर वाले भाग को अलिंद, नीचे वाले भाग को नीलाय बोलते हैं। अब ये ऊपर वाले भाग को अलिंद बोलते हैं, तो यहाँ से ये ऐसे है, ये डायग्राम ऐसे है ना। ये हो गया दाया, ये हो गया बाया। तो अगर ये दाया में है तो ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? ये जो ऊपर वाला भाग, ये इसको अगर 4 भागों में बांटेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? अलिंद कहलाएगा। ये भी अलिंद, ये भी अलिंद, ये भी नीला, ये भी नीला। ये जो ऊपर वाला भाग है, क्योंकि ये दाया भाग में है इसलिए बोलते हैं इसे दाया अलिंद। क्या बोलते हैं? दाया अलिंद। और यहाँ से ये बाया भाग में है इसलिए इसको बोलते हैं बाया अलिंद, है ना। इसको दाया अलिंद, इसको बाया अलिंद। अब हम नीचे आएंगे तो नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? निलय बोलते हैं। तो इसलिए अब हम निलय बोलते हैं नीचे वाले भाग को। और इधर से आएंगे तो दाया हो गया, इधर से आ गया तो बाया हो गया। इसलिए इधर से जो आया है इसे बोलते हैं दाया निलय, और इधर से जो आया है इसे बोलते हैं बाया निलय, है ना, या वाम निलय। तो यहाँ समझ गए कि अलिंद क्या होता है, निलय क्या होता है। ऊपर वाले भाग अलिंद, नीचे वाले भाग निलय। अब चूंकि यहाँ पे हम राइट साइड का बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दाया अलिंद, बाया निलय, अलिंद। यहाँ से दाया निलय, बाया निलय हो गया। यानी हृदय को कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में बटा हुआ है। ऊपर वाले भाग को अलिंद, नीचे वाले भाग को निलय। अब चूंकि हम अलिंद और निलय को मार दिए हैं ऊपर नीचे, तो सब ये राइट साइड में है तो उसे क्या कहेंगे? दाया अलिंद, है ना। इसको बाया अलिंद। जो नीचे से तो नीचे वाला क्या होता है? निलय होता है। तो ये क्या हो जाएगा? दाया निलय। इधर से क्या हो जाएगा? बाया निलय। यानी ये समझ गए। अब देखो, अब हम ये समझते हैं कि इस हृदय के अंदर में, इस हृदय के अंदर में ये ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है। ये हृदय के अंदर में ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है। तो यहाँ समझने वाला बात देखो, यहाँ पे ये है ऊर्ध्व महाशिरा। क्या है? ऊर्ध्व महाशिरा, है ना। ऊर्ध्व महाशिरा है। यहाँ से देखो, यहाँ से ये तीर का रास्ता जाता है ना। अभी हम केवल ये समझते हैं कि ये ब्लड कैसे जाता है ना, कैसे जाता है और कहाँ से निकलता है। फिर हम समझेंगे ये किस नस में एंट्री करता है, किस नस से मतलब बाहर जाता है, ये समझेंगे। तो ये जो ब्लड है पूरे शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से आकर के और यहाँ से एंट्री करता है, यहाँ से एंट्री करता है, इस रास्ता से एंट्री करता है। शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से ब्लड आकर के और हृदय के बाहर में इस कोशिकाओं से, यानी इस नली से एंट्री करता है ना। इस नली से एंट्री करेगा ऐसे ऐसे। और सबसे पहले कहाँ आएगा? ये सबसे पहले आएगा इसमें, है ना, इसमें आएगा। और कहाँ आ जाएगा? दाया अलिंद में। कहाँ पे आ जाएगा? दाया अलिंद में। तो ब्लड सबसे पहले कहाँ जाएगा? दाया अलिंद में। ऐसे ब्लड आया, शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से ब्लड आता है और इसमें एंट्री करता है, इस रास्ता से एंट्री करता है और सबसे पहले कहाँ आता है? दाया अलिंद में। तो अब क्वेश्चन आएगा कि ब्लड जो है हृदय के अंदर सबसे पहले कहाँ जाता है? तो दाया अलिंद में। कहाँ पे? दाया अलिंद में। अब इस दाया अलिंद से हम यहाँ से थोड़ा आगे आएंगे, यहाँ से थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ से एंट्री कहाँ करेंगे? यहाँ से एंट्री कर जाएंगे इसमें, किसमें? दक्षिण निलय, है ना। दक्षिण निलय इसको बोलते हैं, जिसे दाया निलय बोलते हैं। बाया अलिंद से कहाँ चले जाएंगे? दया निलय में। अब देखो, चूंकि हम दया निलय में गए तो किस रास्ता से गए? किस रास्ता से गए? तो यहां से देखो, देखो हम इस रास्ता से गए, ये वाला रास्ता है ना। इधर वाला जाम है, इधर वाला जाम है, तो ये वाला रास्ता है ना। देखो ये इस प्रकार का रास्ता होता है, ये इस प्रकार का पंप होता है कि मान लो यहाँ से आए, यहाँ से एंट्री किए तो कहाँ आ गए? दया अलिंद में। और इस रास्ता से कहाँ चले गए?
ये दाया नीलाय में, कहाँ पे, दाया नीलाय में। अब देखो ये भी हो सकता है ना कि खून अगर एंट्री करेगा तो ये खून यहाँ से इधर भी जा सकता है, ना, बाहर भी जा सकता है। जिस रास्ते से ब्लड आया उस रास्ता से बाहर भी जा सकता है। देखो यहाँ कैसा ये वाल्व कैसा है, ये इसको ऐसे एंट्री करने दिया, यहाँ देखो ये ऐसे मुड़ गया है, ये ऐसे मुड़ गया है कि नहीं, ये ऐसे मुड़ गया है, तो ब्लड तो ऐसे एंट्री कर जाएगा। जैसे ही ब्लड एंट्री करेगा तो ब्लड इसको जोर से दाबोगे, इसको दाबने पर ये बंद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। ये इस प्रकार का है, देखो ना, ये ऐसे है, ये ऐसे हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी इसको दाबेंगे ना, या जब इसको दाबोगे या अपने दबेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये रास्ता बंद हो जाएगा। यानी ब्लड तो आ सकता है लेकिन इस रास्ता से जा नहीं सकते, यहाँ पे जाम हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्लड कहाँ आया, इस रास्ता से दाया लिंद में, दाया लिंद के बाद ऐसे इस रास्ते से इस रास्ते। देखो ना ये वाल्व कितना अच्छा है, यहाँ से खून तो आ सकता है लेकिन आ गया तो एक बार जा नहीं सकता, क्योंकि ये वाल्व क्या होता है, तुरंत बंद हो जाता है। जब ये खुलेगा तुरंत ये वाल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये रास्ता बंद हो जाएगा, जा नहीं सकता है। अब जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो इस रास्ता से होकर के, इस रास्ता से होकर के, इस रास्ता से होकर के, यहाँ से इस रास्ता से होकर के यहाँ पे फेफड़ा में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, फेफड़ा में। क्योंकि ये क्या होता है, ये ऐसे सटकता है फूलता है, सटकता है फूलता है, ऐसे होता है ना, तो ये इस फेफड़ा में चला जाएगा। तो यहाँ से फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि ब्लड जो पूरे शरीर से आता है वो कहाँ एंट्री करता है, इस रास्ता से एंट्री करता है, और इस रास्ता से एंट्री करके कहाँ आता है, दाया अलिंद में। अब यहाँ ये भी हो सकता है कि दाया अलिंद में वो खून आ गया और ये फिर से पंप करेगा तो उसी रास्ता से बाहर जा सकता है। यहाँ से इस प्रकार का वाल्व रहता है कि जैसा ही इसमें दाबोगे ना, यार ये जब ये दबेगा तो यहाँ पे एक बल्ब रहता है कि रास्ता बंद हो जाता है। यानी उस रास्ता से आ तो सकते हैं, मान लो ये रास्ता है, इसको उठाकर इधर तो कर देगा लेकिन ये फिर उधर नहीं जाएगा, है ना। तो जिस रास्ता से ब्लड आया उस रास्ता से जा नहीं सकता, कि वो ब्लॉक हो जाता है। अब दाया अलिंद से आ जाता है दाया नीलाय में, है ना, दाया नीचे में है, दाया नीलाय हो गया, ब्लड यहाँ एंट्री कर जाता है। और यहाँ एंट्री करने के बाद ये क्या चला जाता है, इस रास्ता से होकर के, इस रास्ता से होकर के कहाँ चला जाता है, फेफड़ा के पास। और सबको पता है कि फेफड़ा क्या करता है, ब्लड का, ब्लड में क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके उसमें ऑक्सीजन लोड कर देता है। क्या करता है, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके ऑक्सीजन को लोड कर देता है। और जब ये ऑक्सीजन को लोड कर देता है तो वो शुद्ध हो जाता है, क्या होता है, शुद्ध रक्त हो जाता है। अभी जो हम यहाँ पे पढ़े हैं कि पूरे शरीर के कोशिकाओं से खून एंट्री इधर से करता है, ये CO2 युक्त रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रहता है। क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रहता है। और यानी वो अशुद्ध खून रहता है, क्या रहता है, अशुद्ध खून रहता है। और ये अशुद्ध खून एंट्री कराता है कहाँ पे, यहाँ इस पाइप में, और यहाँ से वो दाया अलिंद में, और दाया अलिंद से हाँ दाया नीलाय में, कहाँ पे, दाया नीलाय में। और ये जब पंप करेगा तो ये रास्ता क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये रास्ता बंद हो जाएगा तो खून को निकालने का रास्ता होगा, ये रास्ता होगा, इस रास्ता से निकाल करके ये कहाँ चला जाता है, फेफड़ा में। फेफड़ा क्या करता है कि ये जो अभी खून वहां फेफड़ा तक गया वो अशुद्ध खून था, ये यहाँ से ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है और उसमें ऑक्सीजन लोड कर देता है। और जब ये ऑक्सीजन लोड कर देता है तब देखो, तब ये फिर से, मान लो ये फेफड़ा के फिगर नहीं पा रहे हैं या फेफड़ा लिख दे, फिर ये इस रास्ता से, एक मिनट, फिर ये इस रास्ता से ऐसे होकर के यहाँ एंट्री करता है। खून क्या करता है, ऐसे इस दोनों रास्ता से एंट्री करता है। जब ये खून एंट्री करता है तो ये कौन सा खून रहता है, ये शुद्ध खून रहता है। क्या रहता है, शुद्ध खून, है ना। जब यहाँ पे फेफड़ा में चला गया, फेफड़ा उसको साफ करके कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, उसमें ऑक्सीजन लोड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये शुद्ध खून हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जब एंट्री किया तो क्या था, अशुद्ध खून था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त था। और यहाँ से आकर के दाया नीलाय, दाया नीलाय, और यहाँ से होकर के इस टाइप से होकर के फुफ्फुस धमनी से होकर के फेफड़ा में चला गया। फेफड़ा उसको क्या कर दिया, एकदम साफ कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल करके ऑक्सीजन इसमें मिला दिया। और इस ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन वाला खून लेकर के इस फुफ्फुस शिरा से एंट्री करता है। और जब ये एंट्री करता है, ये कौन सा खून रहता है, ये शुद्ध खून रहता है। क्या रहता है, शुद्ध खून रहता है। और ये खून शुद्ध खून रहता है तो कहाँ आता है शुद्ध खून, बाया अलिंद में। कहाँ पे, बाया अलिंद, है ना। हम बोले थे ऊपर वाला भाग क्या होता है, अलिंद, ये दाहिना में इसलिए दाया अलिंद, ये बाया में इसलिए बाया अलिंद। तो ये जो खून सबसे पहले कहाँ एंट्री करेगा, शुद्ध खून बाया अलिंद में। अब देखो जब ये बाया अलिंद में एंट्री कर जाएगा तो यहाँ ये रास्ता जाम है, ये रास्ता जाम है। तो इस रास्ता से होकर के, कहाँ से, इस रास्ता से होकर के, इस रास्ता से होकर के यहाँ एंट्री कर जाएगा, कहाँ पे, बाया नीला में। कहाँ पे,
बाया नीलाय में। और जब ये बाया नीलाय में एंट्री कर जाएगा, और जब ये तो पंप करते रहता है, हृदय ऐसे ऐसे पंप करते रहता है, अभी दिखाएंगे। जब ऐसे ऐसे पंप करेगा तो मान लो एक बार फूलेगा तो खून आ जाएगा, एक बार सटकेगा तो इसको जोर से मारेगा, क्या करेगा, इसको जोर से मारेगा, ये रास्ते बंद हो जाएगा, यहाँ से खून जा ही नहीं सकता है। तो जब यहाँ से खून जा ही नहीं सकता तो खून जाएगा किधर, देखो ये खून इधर जा रहा है, इस पाइप में जा रहा है ना, इस पाइप से होते होते ऐसे निकल के महाधमनी से पूरे शरीर में फिर फैल जाता है, पूरे शरीर में फिर फैल जाता है। जब पूरे शरीर में फैल जाएगा तो फिर से उसमें क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, खून अशुद्ध हो जाएगा। यही खून फिर पूरा शरीर से आकर के पूरे कोशिकाओं से आकर कहाँ आ जाता है, फिर से पश्च महाशिरा में आ जाता है, और पश्च महाशिरा से एंट्री करता है। और जब पश्च महाशिरा से एंट्री करता है तो कौन सा खून हो जाता है, अशुद्ध खून हो जाता है। और जब ये अशुद्ध खून यहाँ से एंट्री करता है तो यहाँ आ जाता है फिर से दायालिन में, कहाँ आ जाता है, दायालिन में। और फिर से वह दायालिन से इस रास्ते से होकर के आ जाता है दाया नीलाय में, कहाँ पे, दाया नीलाय में। जब ये पंप करेगा तो फिर पंप करेगा तो क्या होगा, जोर से इसको मारेगा, झटका मारेगा। जब ये झटका मारेगा इसको, ये रास्ता क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। जब देखो तो ये ऐसे बल्ब है ना, ऐसे है, ये खून तो आ सकता है, इस दबाव में तुरंत रास्ता बंद हो जाएगा, इधर खून जा ही नहीं सकता है। तो खून कहाँ जाएगा, खून जाएगा इस रास्ता से होकर के, इस रास्ता से होकर के, फुफ्फुस धमनी से होकर के कहाँ चला जाएगा, फेफड़ा में चला जाएगा। अब फेफड़ा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से निकाल देता है और उसमें ऑक्सीजन को रख देता है, और ऑक्सीजन को जैसे लोड कर देता है तो ये क्या हो जाता है, शुद्ध खून हो जाता है। अब फिर से शुद्ध खून कहाँ एंट्री करता है, इस फुफ्फुस शिरा से एंट्री करता है बाया अलिंद में, कहाँ पे, बाया अलिंद में एंट्री करता है, और इस बाया अलिंद से इस रास्ता से होकर के कहाँ आ जाता है, बाया नीलाय में। अब देखो जब ये बाया नीलाय में आया तो ये क्या था, शुद्ध खून था। अब फिर से अगर पंप करेगा, जैसा ही पंप करेगा तो रास्ता क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। जब ये बंद हो जाएगा तो इस पंप तो खून तो कहीं से कहीं निकलेगा। ये देखो ये ब्लड इस रास्ता से होकर के, इस लाल वाला रास्ता से, यानी इस महाधमनी, यह महाधमनी बोलते हैं, इस रास्ता से निकल करके कहाँ चला जाता है ना, शरीर के फिर विभिन्न भागों में चला जाता है। जब शरीर के विभिन्न भागों में चला गया तो फिर से खून क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। फिर से कहाँ आएगा, फिर से इस रास्ता से होकर के आएगा, ऐसे होकर के आएगा, ऐसे होकर के आएगा, ऐसे फेफड़ा शुद्ध करेगा, फिर से इस रास्ते से पूरे शरीर में ऐसे फैल जाएगा। क्या ये सर्कुलेटरी समझ में आया, ब्लड कैसे आता है, ये हृदय कैसे काम करता है। अब देखो, अब मेन पार्ट जो समझना है, जो एग्जाम में आता है, देखो यहाँ पे समझने वाला बात यह है, समझने वाला बात यह है कि खून यहां से एंट्री किया, यहां से खून एंट्री किया, तो खून एंट्री किया ना, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, दाया अलिंद, कहाँ पे आ जाएगा, दाया अलिंद। तो हल्का क्या हो जाएगा, हल्का ये मुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, हल्का मुड़ जाएगा, है ना, हल्का ये दब जाएगा। जब ये दब जाएगा तो जब ये देखो एक पानी का कोई सामान लो, उसमें कोई मतलब पानी ऐसे है ना, ऐसे है, उसमें कुछ उसमें पानी रखो, तो पानी रखो तो क्या होगा, हल्का ये दब जाएगा, है ना, नीचे की ओर चला जाएगा, दब जाएगा। तो जैसे इसमें वो खून एंट्री करेगा तो हल्का क्या हो जाएगा, हल्का ये दब जाएगा। जब ये हल्का दब जाएगा तो जब ये हृदय हल्का दबता है, खून आने पर वो दबता है, उसी को बोलते हैं संकुचन। क्या बोलते हैं, संकुचन, है ना। हृदय जब ब्लड आता है तो हल्का क्या हो जाता है, दब जाता है। तो दब जाना क्या कहलाता है ना, दब जाना यानी सटक जाता है, क्या होता है, सटक जाता है, सटकना को क्या कहते हैं, संकुचन। और जब ये खून ये दाया अलिंद से आ जाता है दाया नीलाय में, तब ये क्या होता है, ये फिर से फूल जाता है, क्या होता है, फिर से फूल जाता है। जैसे ही ऐसे फिर से एंट्री करेगा, फिर से इसमें दाया अलिंद में एंट्री करेगा, फिर से क्या हो जाएगा, दाया अलिंद फिर से हल्का दब जाएगा, है ना, चिपक जाएगा, है ना, सटक जाएगा। जब सटक जाएगा तो क्या कहते हैं, संकुचन। और फिर से क्या हो जाएगा, ये ब्लड इसमें आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, दाया नीलाय में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से फूल जाएगा। अब जब फिर से ये फूल जाएगा तो इसे बोलते हैं, फूलने को बोलते हैं शिथिलन, क्या बोलते हैं, शिथिलन। तो हृदय का फूलना क्या कहलाता है, शिथिलन। हृदय का सटकना क्या कहलाता है, संकुचन, है ना। क्वेश्चन आएगा कि हृदय का सटकना क्या कहलाता है, संकुचन। हृदय का फूलना क्या कहलाता है, शिथिलन। अच्छा, हृदय कब सटकता है, कि जब उसमें खून एंट्री करता है तो हल्का ये दब जाता है, चिपक जाता है, इसे बोलते हैं संकुचन, संकुचन। लेकिन देखो इसको साइंटिफिक नाम यानी साइंटिस्ट द्वारा नाम दिया है कि संकुचन को ही क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाम है ये सिस्टोल, यानी हृदय का सटकना क्या कहलाता है, सिस्टोल, क्या कहते हैं, सिस्टोल। वैसे संकुचन भी बोलते हैं, लेकिन इसका बायोलॉजिकल नाम है सिस्टोल। लेकिन जब ये खून एंट्री कर जाएगा, यहाँ पे दाया नीलाय में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से फूल जाएगा।
ये फिर से फूल जाएगा, तो हृदय का फूलना क्या कहलाता है? शिथिलन। और इसी का वह बायोलॉजिकल नाम क्या कहलाता है? डायस्टॉल। क्या कहलाता है? डायस्टॉल। क्या समझ में आया यहाँ तक? किसी को दिक्कत? खून एंट्री किया, कहाँ एंट्री किया? दायां में। जो दायां में एंट्री करेगा ये हल्का क्या हो जाएगा? दबेगा। दबेगा तो वह हृदय का दबना क्या कहलाता है? संकुचन। इसी का बायोलॉजिकल नाम क्या है? सिस्टोल। अब देखो ये खून एंट्री कर जाएगा कहाँ पे? दक्षिणी इलाय में। जब ये दक्षिणी इलाय में एंट्री करेगा तो ये क्या होगा? इसका फिर से ये फूल जाएगा, ये फिर से फूलेगा। जब ये फिर से फूल जाएगा, ये फूलना क्या कहलाता है? शिथिलन। और इसी का बायोलॉजिकल नाम क्या हो जाता है? डायस्टॉल। क्या समझ में आया यहाँ तक? अब देखो वो जब हृदय का फूलना और सटकना क्या कहलाता है? सिस्टोल और डायस्टोल। अब देखो वो अब समझने वाला बात आते हैं कि ये काम कैसे करता है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे हृदय के बारे में, अगर देखेंगे ये हमेशा क्या होते रहता है? पंप करते रहता है। क्या करते रहता है? पंप करते रहता है, यानी धड़कते रहता है। यहाँ पे हाथ रख करके देखो, ये हमेशा धड़कते रहता है, यहीं पे रहता है, दायां भाग में रहता है। यहाँ इसको ऐसे रखोगे तो एकदम धक 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 करते रहता है। तो इसमें कुछ होगा ना जो इसको मतलब करंट सप्लाई कर रहा है ना? ये ऐसे ये हमेशा ऐसे 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 खून आया, फिर ऐसे मारेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर ऐसे जाएगा, आते रहता है, जाते रहता है, खूब स्पीड में काम करते रहता है। कितना स्पीड में काम करता है? तो हम बोलेंगे 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ना? तो ये ऐसे आता है, जाता है, ऐसे जाता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा ना जो इसको बोलता है तुम या ऐसे फूलो सटको, फूलो सटको, फूलो सटको। तो यहाँ पे एक करंट उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? करंट उत्पन्न होता है। और उसको हम बोलते हैं सीरा अलिंद छिद्र। क्या बोलते हैं? सीरा अलिंद छिद्र, है ना? या इसी को बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। क्या बोलते हैं? साइनो ऑरिकुलर नोड। या इसी को बोलते हैं, साइनो को बोलते हैं शॉर्टकट में एस एस। क्या बोलते हैं? एस। साइनो को शॉर्टकट में एस। ऑरिकुलर को बोलते हैं वो ए। नोड को बोलते हैं नोड, एस ए नोड। क्या एस ए नोड सुने हो तुम लोग? एस ए नोड ये क्या करता है? ये एक प्रकार का यहाँ बिजली उत्पन्न करता है, हल्का सा झटका मारता है। क्या करता है? हल्का सा झटका मारता है। ये एस ए नोड क्या करता है? हल्का सा झटका मारता है। हल्का सा झटका मारता है, करंट मारता है, तो तुरंत ये क्या करता है? फूलता है, सटकता है, फूलता है, सटकता है। यानी ये यहाँ पे झटका कहाँ मारता है? ये दायां अलिंद को। कहाँ पे मारता है? दायां अलिंद। यहाँ पे इसको झटका मारता है। तो इसको झटका मारेगा, खून एंट्री करेगा, यहाँ से एंट्री पूरा जाएगा। तो ये वह झटका कहाँ मारता है? ऐसे नोड कहाँ काम करता है ना? यहाँ पे बिजली उत्पन्न होता है। बिजली सब करंट समझते हो ना? बिजली उत्पन्न करता है और उसके सहारे क्या करता है? ये फूलता है, सटकता है, फूलता है, सटकता है। और इसी को क्या बोलते हैं? वो सीरा अलिंद छिद्र, साइनो, या इसी को बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। साइनो से क्या हो जाएगा? वो एस, ऑरिकुलर से ए, नोड से नोड, एस ए नोड। इसी को क्या बोलते हैं? एस ए नोड। अब देखो यहाँ जो बिजली उत्पन्न कर रहा है, कभी कभी क्या हो जाता है कि ये खराब हो जाता है। एस ए नोड क्या हो जाता है? पूरे खराब हो जाएगा। तब क्या करता है डॉक्टर साहब? देखना कि हृदय किसी हार्ट अटैक आ जाता है। जब ये ऐसे नोड खराब हो जाता है क्या आ जाता है? हार्ट अटैक, है ना? जब यहाँ से करंट सप्लाई बंद हो जाता है, करंट सप्लाई, तो यहाँ हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक का नाम सुने हो ना? हार्ट अटैक। तो डॉक्टर साहब के पास जाओगे ऑपरेशन कराने के लिए, तो ये क्या करता है? एक डिवाइस होता है ना? एक यहाँ डिवाइस समझते हो ना? बाहर में कुछ डिवाइस मतलब साइंटिस्ट द्वारा बना लिया गया है। डिवाइस यहाँ पे शरीर में जाकर के चिपका देता है और ये पाइप ला करके, एक तार ला करके दायां अलिंद में सेट कर देता है। तो ये क्या करता है? ये इसमें करंट सप्लाई करते रहता है। करंट सप्लाई करते तो ये हृदय काम करते रहता है। फिर से डिवाइस छूट जाएगा, फिर से एक काम कर जाएगा, फिर से हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर से क्या करेगा? डॉक्टर के पास जाएगा, फिर से चिप यहाँ पे लगा देगा। एक चिप यहाँ पे लगा देता है, अभी हम वीडियो दिखा देंगे। एक चिप यहाँ पे लगा देता है, ये चिप लगा देता है। ये क्या करता है? करंट को सप्लाई करता है। और करंट सप्लाई करता है कहाँ कहाँ? करंट चाहिए दायां अलिंद को। दायां अलिंद में क्या करता है? तार से जोड़ देता है इसको, तो ये करंट सप्लाई होते रहता है। वो आदमी क्या होता है? बच जाता है। लेकिन जब ये काम करना बंद कर देगा, वो उसी दिन वहां से ऊपर चला जाएगा। जब हार्ट अटैक आता है तो ये हल्का हल्का कम हो जाता है, बहुत कम करने लगता है। उसके कुछ देर के बाद वो बंदे हो जाता है। तो उससे पहले अगर डॉक्टर के पास पहुंच गए तो डॉक्टर क्या करता है? यहाँ से एक चिप लगा देता है और चिप लगा करके इसमें दायां अलिंद में फिट कर देता है, ताकि वो करंट उत्पन्न करे। क्या उत्पन्न करे? एक बिजली उत्पन्न करे। और हृदय क्या रहे? हृदय काम करना छोड़े नहीं। इसी को क्या बोलते हैं? वो एस ए नोड। यानी ये जो करंट उत्पन्न होता है कहाँ होता है? एस ए नोड पर होता है। कहाँ होता है? एस ए नोड पर होता है। अब देखो बुआ, यहाँ पे हम तुमको लोग समझा रहे हैं कि इसको ये कैसे काम कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। इसको तुम लोग देख सकते हो, इसको तुम लोग भी देख सकते हो, हम भी देख सकते हैं। देखे हुए फिल्म में बहुत देखे होंगे। तो देखो ये कितना काम कर रहा है, कितना अच्छा से काम कर रहा है ना? ये जिस मशीन से देखते हैं,
ये कितना अच्छा काम कर रहा है, ये जिस मशीन से देखते हैं उस मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये जो हृदय है, हृदय कैसे काम करता है, हृदय कैसे काम करता है, अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको हम देखते हैं वह जिस मशीन में, उस मशीन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना। देखना कि जब फिल्म सब में हीरो सबको बहुत मार लग जाता है, गुंडा को बहुत मार लग जाता है, हॉस्पिटल में भर्ती होता है, और हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो वो जाता है आईसीयू में। कहा जाता है? आईसीयू। आईसीयू का पुराना होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, उसमें जाता है। जब आईसीयू में जाएगा तो वहां पे क्या होगा, मुंह में यहाँ ऑक्सीजन सब लगा रहेगा, और देखना टीवी लगा रहेगा, है ना, टीवी लगा रहेगा, और टीवी में यहाँ पे इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, है ना, इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, ऐसे बनता है। और ये जिस प्रकार ये जो ग्राफ बना है उसी ग्राफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसे कहते हैं? तो जिस टीवी जिस मशीन में ये ग्राफ बनता है उसे क्या बोलते हैं? मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जिस जो ग्राफ बनता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये हृदय का ही ग्राफ बनता है कि हृदय किस प्रकार से काम करता है। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे बिना मशीन से भी डॉक्टर सब जांच करते हैं। वो क्या लगा करके? आला लगा करके। क्या लगा करके? आला लगा के। आला को ही क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आला को ही। देखो यहाँ दिखाते हैं तुम लोग। देखो देखो ये बुढ़वा रिटायरमेंट के समय में बुढ़िया का आला लगा करके हृदय जांच कर रहा है। ये बाहर से भी चेक करता है कि हृदय बढ़िया से काम करता है कि नहीं। रिटायरमेंट के समय में बुढ़वा को क्या कर रहा है? आला लगा करके चेक कर रहा है कि कहीं बुढ़िया मर ना जाए, है ना। अरे मर जाएगा ना, अब हृदय काम करना बंद कर देगा तो बाहर से चिप लगा देगा, तब ना पहले पता चलेगा, तब नहीं तो मर ही जाएगा। तो बुढ़वा बुढ़िया के देखो आला लगा कर क्या चेक कर रहा है? ये क्या चेक कर रहा है? ये हृदय को चेक कर रहा है कि काम कर रहा है या नहीं। तो ऐसे चेक होता है कि नहीं? डॉक्टर के पास जाओगे तो सबसे पहले कान में ऐसे लगाएगा और ये सटाएगा कि हृदय सही से काम कर रहा है कि नहीं। मेन काम यही है। ये जब तक वो धड़केगा, जब तक फड़केगा तब तक ठीक है। ये जिस दिन काम करना बंद कर देगा आदमियों का बंद हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से राजपाट समाप्त। तो डॉक्टर साहब पहले यही जांच करता है कि चलो ये ठीक है कि नहीं, है ना। तो यहाँ देखो बुआ, इसी को आला बोलते। क्या बोलते हैं? आला। अब समझो यहाँ पे कि हम लोगों का जो हृदय था, है ना, हम लोगों का जो हृदय था उसका कितना भाग था? 4 गो भाग था। हम लोग हृदय कितना भाग था? कौन कौन सा भाग था? दायालिंद, दाया निलाय, वायालिंद, वाया निलाय। ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है पता चल गया? चल गया ना। अब देखो वो, अब देखो ये क्या करता है कि ये केंद्रीय पंप ऐसे ऐसे करता है ना। केंद्रीय पंप क्या करता है? फूलता है सटकता है, फूलता है सटकता है। तो जब ये केंद्रीय पंप यानी हृदय जब सटकता है तो उसे क्या कहते हैं? संकुचन। उसी का बायोलॉजिकल नाम सिस्टोल। अच्छा, जब ये हृदय फूलता है तो शिथिलन, और शिथिलन को क्या बोलते हैं? डायस्टोल। अब देखो वो यहाँ पे सिरा अलिंद छिद्र होता है या साइनो ऑरिकुलर नोड होता है। ये ऐसे नोड क्या करता है? एक बिजली उत्पन्न करता है। क्या करता है? एक बिजली उत्पन्न करता है, यानी करंट उत्पन्न करता है। हल्का झटका देता है। किसको? हल्का झटका देता है इस हृदय दायालिंद को। किसको? दायालिंद को हल्का झटका देता है तो तुरंत ये काम करना चालू करता है। फूलता है सटकता है, फूलता है सटकता है, फूलता है सटकता है। ये इसी को बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर। यही अगर काम करना बंद कर देता है तो आदमी को हार्ट अटैक आता है। एक बिजली यहाँ क्या किया जाता है कि एक चिप लगा करके यहाँ से चिप लगाकर एक बिजली यहाँ पे सप्लाई किया जाता है ताकि ये काम करता रहे और उसको हार्ट अटैक नहीं आए, ये काम करना बंद ना कर दे। अब देखो बुआ, ये जो काम कर रहा है नहीं या नहीं काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इसको जिस ग्राफ पे देखते हैं, जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और देखो ये फूलता है सटकता है, फूलता है सटकता है, इसलिए इसको बोलते हैं केंद्रीय पंप। क्या बोलते हैं? केंद्रीय पंप। देखो पंप समझते हो ना, पंप मतलब साइकिल में जाते हैं हवा देने के लिए। तो जब साइकिल में हवा देने के लिए जाते हैं तो एक बार क्या करते हैं? ऊपर उठाते हैं, एक बार जोर से मारते हैं। तो ज्यादा दम किस में लगता है? हवा देने में कि हवा भरने में? हवा देने में। तो यहाँ क्या होता है? देखो यहाँ से ब्लड एंट्री किया किसमें? दायालिंद में। तो ये तो आराम से एंट्री कर जाएगा और आएगा कहाँ पे? दाया नीलाय में। और ये मारेगा जोर से, ये जोर से मारेगा झटका, ये क्या होगा? रास्ता बंद हो जाएगा और इस रास्ते से ये बाहर आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि हम बोलो वह इस दाया अलिंद में, दाया नीलाय में मजबूत कौन होगा? मजबूत कौन होगा? ये दाया नीलाय।
बहुत जोर से इसको मारेगा तब नहीं बाहर जाएगा, तब नहीं फटेगा, नहीं। ये इसमें तो क्या होगा, इसमें आराम से भरेगा, आराम से भरेगा, लेकिन मारेगा जोर से मारेगा फट नहीं जाए, इसलिए क्या होता है, ये मजबूत होता है। आया समझ में। अब देखो हम लोगों का ये पार्ट है, ये 4 गो भाग होता है, 1 2 3 4, अभी पूरा डिटेल में पढ़ाए हैं। अब देखो वैसे ही यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो मछली के बाद 2 गो भाग होता है, क्या होता है, 2 गो भाग, ऊपर वाले भाग को अलिंद, नीचे वाले भाग को, हाँ, इसी को बोलते हैं चेम्बर। क्या बोलते हैं, चेम्बर। ये जो हृदय जो बटा हुआ है 4 भागों में, इसे बोलते हैं चेम्बर, या इसको बोलते हैं कोष्ठक। क्या बोलते हैं, कोष्ठक। तो क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में कितने मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक होते हैं। कौन कौन सा, दायालिंद, बायालिंद, दायानिलय, बायानिलय। और लेकिन मछली में कितना होता है ना। अच्छा, उभयचर या सरीसृप में कितना होता है, 3। यानी ऊपर वाला क्या होता है, अलिंद, क्या कहलाता है, अलिंद, अलिंद। नीचे वाला निलय, निलय। अब देखो बुआ, ये उभयचर किसे कहते हैं, तो उभयचर उसे कहते हैं जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। जैसे बेंग, मछली क्या, बेंग पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है उसे क्या कहते हैं, उभयचर। और सरीसृप, सरीसृप उसे कहते हैं जो रेंग करके चलता है। रेंग करके कौन चलता है, सांप चलता है। तो इस दोनों में वो ये जो होता है चेम्बर कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3। और इस 3 में वो अलिंद कितना होता है, अलिंद 2 अलिंद होता है, ऊपर वाला अलिंद होता है ना, तो 2 अलिंद होता है। निलय कितना होता है, 1। वैसे ही देखो स्तनधारी जीव, जितना भी स्तनधारी जीव है या पक्षी है, उसमें कितना होता है, 4 गो होता है। ऊपर वाला अलिंद होता है, नीचे वाला निलय होता है। क्या समझ में आया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मनुष्य के हृदय के समान किसका हृदय होता है, तो पक्षी का। किसका होता है, पक्षी का। अगर मनुष्य में अगर 4 गो होता है तो पक्षी में भी 4 गो होता है। आया समझ में। मनुष्य के हृदय के समान किसका वह हृदय होता है, पक्षी का होता है। मछली में कितना हृदय होता है, कोष्ठक होता है, 2, है ना। इसको 4 भागों में बांटते हैं, हृदय 4 गो नहीं, हृदय एक ही होता है, इसको 4 भागों में बटा हुआ रहता है। उभयचर या सरीसृप में, उभयचर किसे कहते हैं, जो पानी जमीन पे दोनों रह सकता है। अच्छा, सरीसृप किसे कहते हैं, जो रेंग करके चलता है। अब आओ वह आगे समझते हैं थोड़ा और। यहाँ पे समझता है कि रक्त वाहिनियां क्या है, रक्त वाहिनियां। देखो ब्लड जिस जिस रास्ता से जाता है उसे बोलते हैं रक्त वाहिनियां। क्या बोलते हैं, ब्लड एंट्री किया, जहां से एंट्री किया, जहां से निकला, जहां फेफड़ा तक गया, फिर से एंट्री किया, फिर से बाहर आया, हम पूरा कार्य विधि समझाए हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनियां। अब देखो ये जो रक्त आया और गया, ये मुख्यतः 3 रास्तों से आकर गया है। सबसे पहले बात बोलते हैं धमनियां। क्या बोलते हैं, पहला को बोलते हैं धमनियां, यानी धमनियां से एंट्री करता है ना, धमनियां। उसके बाद वो रक्त केशिकाएं, क्या आता है, रक्त केशिकाएं। और उसके बाद कहाँ एंट्री करता है, सिराए में। कहाँ पे, सिराए में। यानी इस तीनों में ब्लड क्या होता है, एंट्री करता है और हार्ट में जाता है, हार्ट यानी हृदय में जाता है। अब देखो सबसे पहले हम धमनी को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, धमनी। धमनी का मतलब धावन साफ नहीं होता है, ये एक पाइप होता है। अभी हम किए बताए थे ना, यहाँ देखो यही है धमनी, है ना, ये धमनी, ये है महाधमनी। ब्लड एंट्री करेगा, है ना, 3 रास्ता से जब यहाँ से बाहर जाएगा, इसे महाधमनी बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा धमनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये धमनी कहलाता है। क्या कहलाता है, धमनी। तो अब देखो यहाँ पे, है ना, ये हो गया हुआ धमनी। यहाँ से शुद्ध रक्त क्या होता है, परिवहन। यानी धमनी जो होता है हमेशा शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। इसमें हमेशा क्या होता है, शुद्ध रक्त। अब देखो शुद्ध रक्त आएगा कहाँ से, वो तो ये शुद्ध रक्त तभी आएगा, ये शुद्ध रक्त तभी आ सकता है कि जब यहाँ पे, यहाँ से एंट्री करेगा तो CO2 मिला रहता है, अशुद्ध रहता है। यहाँ से एंट्री किया इसमें, यहाँ से एंट्री किया इसमें, यहाँ से गया फेफड़ा में। अब फेफड़ा में शुद्ध होता है तो एंट्री कहाँ करता है, यहाँ से, है ना। ये इसमें, इसको क्या बोलते हैं, धमनी। क्या बोलते हैं, धमनी। तो धमनी में हमेशा क्या करता है, शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। क्या करता है, शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। तो याद रखना कि क्वेश्चन आएगा कि शुद्ध रक्त का परिवहन कौन करता है, धमनी। और ये हृदय से विभिन्न भागों में लेकर पहुंचाता है, हृदय से, है ना, हृदय से, हार्ट से विभिन्न भागों में इसको पहुंचा देता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे फिगर के द्वारा तो देखो यहाँ पे खून आया, है ना, हृदय से इसको पंप करेगा तो सीधे इस रास्ता से होकर पूरे शरीर में पहुंचा देगा। तो कोई पूछेगा कि वह धमनी का काम क्या है, ये हृदय से शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है। क्या है, अपवाद। हम यहाँ लिखा है कि धमनी शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। परिवहन मतलब आता है, ले जाता है, तो शुद्ध रक्त परिवहन करता है। लेकिन यहाँ पे होता है एक फुफ्फुस शिरा। क्या होता है, फुफ्फुस शिरा।
ये फुफ्फुस शिरा क्या करता है कि अशुद्ध रक्त का परिवहन कर देता है। क्या करता है? अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। इसको हम फिगर में समझेंगे। अब देखो धमनिकाय, धमनी से बनता है धमनिकाय। क्या बनता है? धमनिकाय, है ना। नस एक मोटा नस होता है, मोटा नस से उससे पतला नस बन जाता है, उसे बोलते हैं धमनिकाय। उससे भी एक पतला नस बन जाता है, उसे बोलते हैं केशिकाय। क्या बोलते हैं? केशिकाय। और उससे भी पतला नस बन जाता है, उसे बोलते हैं शिराय, है ना। सबसे पतला नस जो होगा उसे बोलते हैं शिराय। इसी में ब्लड सब चलता है, सर्कुलेट होता है। तो अब समझते हैं वह रक्त केशिकाएं क्या है। क्या समझते हैं? रक्त केशिकाएं क्या है? ये रक्त केशिकाएं है, यह एक अत्यंत महीन रक्त नलिका है। क्या है? रक्त नलिका। रक्त नलिका मतलब ये होता है कि रक्त जिस रास्ता से जाता है ना, जिस रास्ता है तो रक्त नलिका बोलते हैं। ये जो है यहाँ पे रक्त केशिका है, यह अत्यंत महीन बहुत पतला नस होता है ना, अत्यंत महीन रक्त नलिका होता है। और ये धमनिकाएं देखो, धमनिकाएं से क्या बनता है? वो केशिकाएं, है ना। धमनिकाएं आगे जाकर पतला होकर बन जाता है केशिकाएं, यही आगे जाकर पतला बन करके क्या बन जाता है? शिराएं। अभी हम इसको सब फिगर में समझेंगे, है ना। मान लो ऐसे है, फिगर में अभी हम समझा रहे हैं समझाने के लिए। ऐसे है तो ये जो मोटा वाला भाग है ये क्या कहा जाएगा? धमनिकाएं। आगे जाकर ये पतला हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे? कोशिकाएं। और जब ये आगे जाकर पूरा पतला हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे? शिराएं। आया समझ में? इसको फिगर में हम समझेंगे। अब देखो, अब आ जाते हैं शिराएं पे। किस पे? शिराएं पे। अब शिराएं का बात करेंगे तो शिराएं क्या करता है कि अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। क्या करता है? अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। जैसे हम यहाँ फिगर में समझेंगे, यहाँ से ये क्या है, ये इसी को शिराएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो ना, महाशिरा लिखा गया है, शिराएं बोलते हैं। और यहाँ से एंट्री करता है। जब ये खून एंट्री करता है तो कौन सा खून रहता है? अशुद्ध खून रहता है, CO2 मिला रहता है। तो शिराएं क्या करता है? अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। अशुद्ध रक्त ये विभिन्न अंगों से, ये क्या करता है? विभिन्न अंगों से खून ला करके और ये हृदय की ओर ले जाता है। कहा जाता है? हृदय की ओर ले जाता है। और अपवाद में इसका भी है शिरा, फुफ्फुस शिरा। क्या है? ये क्या करता है? अभी लिखा है कि शिराएं अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है, जबकि ये क्या करता है कि शुद्ध रक्त का परिवहन करता है ना। इसमें भी एक अपवाद है। इसको हम फिगर के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। क्या यहाँ तक समझ में आया? सबको समझ में आया ना? नेक्स्ट वीडियो में इसका और कार्यविधि समझेंगे, तब तक इसको नोट करो।